आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी है। आप अगर सोचते हैं कि सोचने भर से कुछ नहीं होता तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी सोच का नतीजा है। आपके रिलेशन चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे, आपकी सोच का नतीजा है। आपका फाइनेंशियल सिस्टम आज चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, ये आपकी सोच का ही नतीजा है। दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी उठाकर देखिए। जब आप उनको पढ़ोगे तो उनका सारांश घूमकर आपकी सोच के ऊपर ही आएगा कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी सोच को सुधारना होगा। दोस्तों, ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और इंडिया के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने इस बात को एक प्रयोग के थ्रू सिद्ध किया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ब्रह्म कुमारी जी के साथ में मिलकर किया, जिसमें उन्होंने कुछ पेशेंट्स को एक जगह पर इकट्ठे किया। कुछ हार्ट के पेशेंट थे, कुछ डायबिटीज के पेशेंट थे, जहाँ कोई और मेजर प्रॉब्लमों वाले पेशेंट्स एक जगह पर इकट्ठे किए। वहाँ पर इकट्ठे करके उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। पहली चीज़, उनका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर ध्यान दिया गया कि उनको कब उठना चाहिए और कब सोना चाहिए। दूसरा, उनकी डाइट के ऊपर ध्यान दिया गया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने किया वो उनकी थॉट्स के ऊपर किया। उनको कैसे बीमारी से लड़ना चाहिए, उस बीमारी के प्रति उनकी थॉट्स कैसे होनी चाहिए। सुबह और शाम उन्होंने ये प्रैक्टिस करवाई कि इस बीमारी के चलते हुए भी आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप कैसे अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते करते जब उन्होंने हफ्ता 10 दिन ट्रायल किया तो उस हफ्ता 10 दिन में ही लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। जब उन पेशेंट्स को घर भेजा गया तो उन पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई कि अगले 6 महीने तक आपने अपने लाइफस्टाइल को और इन प्रैक्टिकल को लगातार करना है। और जब 6 महीने बाद उन सभी पेशेंट्स का डाटा दोबारा से इकट्ठा किया गया, दोस्तों ये हैरान करने वाली बात थी कि 80 to 90% लोग उन बीमारियों से मुक्त हो चुके थे, ठीक हो चुके थे। दोस्तों, उनके इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आपने मेडिसिन नहीं लेनी। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को एज इट इज़ लेना है जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है, बट आपने अपनी थॉट्स के ऊपर भी वैसा ही काम करना है जैसे कि एक तंदुरुस्त आदमी की होती है, उनके ऊपर आपने ध्यान रखना है। सो दोस्तों, वही 3 थॉट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसी अपनी थॉट्स रखनी चाहिए जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, जिसके आप हेल्थ वाइज ग्रो कर सकते हैं और जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप जो चीज़ें बोलते हैं वो आपकी ज़िंदगी है। दोस्तों, आज अगर आप बोल रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, मेरा काम ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, मेरी वाइफ लड़ती है, तो ऐसी चीज़ें जब आप बोलते हैं तो उनका असर दोस्तों आपको इमीडिएट नहीं दिखाई देगा। उसका असर आपको अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जो भी आप बोलोगे, अगर आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो कि आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो आप जब ये बातें बोल रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपके बच्चे सच में ही आपके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। आप बोल रहे हो कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैं हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहता हूँ, तो जब आप ऐसी बातें बोलते हैं दोस्तों, उसका असर क्या होगा कि अगले कुछ महीने में या कुछ सालों में वो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। बट जब आप अफर्मेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना जाएंगे तो आपने सिर्फ पॉजिटिव बातें ही लेनी है, जैसे मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पैसा बहुत आ रहा है मेरे पास, बहुत आसानी से मैं अपने टारगेट पूरे कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को आसानी से अचीव कर लेता हूँ, मेरे बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मैं जिस भी काम को शुरू करता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलती है, मैं खुश हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, जब आप ऐसी चीज़ें बोलना शुरू करोगे तो आप इसका असर भी जो है वो एक दिन में दिखाई नहीं दोगे, कुछ महीने या कुछ सालों में जो आप बोलोगे आप वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए भले ही वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो आप एक हेल्थ की अफर्मेशन तैयार कीजिए। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई अफर्मेशन तैयार कीजिए।
अगर आपकी कोई रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है तो रिलेशनशिप को लेकर एक अफर्मेशन बनाइए। इस काम को दोस्तों आपको करने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। रात को सिर्फ 5 से 10 मिनट सोने से पहले आप इन बातों को रिपीट करेंगे। जब आप बोलो कि मैं खुश हूँ, तो आप फील करो कि अंदर से आप खुश हो। आप फील करो कि आपकी वाइफ आपका साथ देती है। आप उनकी उन बातों को फील करो जिसमें वो आपकी सच में सपोर्ट करती हैं। आपके बच्चे आपकी सपोर्ट करते हैं, आपके बच्चे आपके साथ चलते हैं। तो ऐसी अफर्मेशन दोस्तों तैयार कीजिए। उनको सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आप उनको रेपिटेशन में लाना शुरू कीजिए और अगले 21 दिन दोस्तों लगातार करिए, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बदलाव देखने शुरू करोगे। पॉइंट नंबर 2, किताबें पढ़िए। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास जो नॉलेज है वो लगातार अपग्रेड होती रहनी ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल के ऊपर एक उदाहरण देखते हैं। आप कोई भी मोबाइल लेकर आते हैं, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन है चाहे एप्पल का कोई फ़ोन लेके आते हैं, तो हर 3-6 महीने के अंदर उसके अंदर एक अपडेशन आ जाती है और आपको उसे अपडेट करना पड़ता है। अगर आप फ़ोन अपडेट नहीं करते तो क्या होता है दोस्तों कि आपका फ़ोन जो है वो स्लो हो जाता है और उसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको फ़ोन चलाने में मज़ा नहीं आता। सिमिलरली दोस्तों अगर आप नई नॉलेज नहीं ले रहे, आप नई किताबें नहीं पढ़ रहे, आप नया ज्ञान अपने अंदर नहीं लेके जा रहे, तो आपकी लाइफ भी स्लो हो जाएगी, आपकी इस लाइफ की स्पीड भी धीमी हो जाएगी और आपको अपनी ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों अपनी हैबिट बनाइए कि सुबह उठते हुए या रात को सोते हुए 5 से लेके 10 मिनट कोई भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की आप बुक पढ़िए। एक बुक शुरू कीजिए, उसको 1 महीने में ख़त्म करने का टारगेट लीजिए। दोस्तों जब आप हर महीने में एक बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बट दोस्तों जो ज्ञान आपके अंदर जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस ज्ञान की बदौलत आप अपनी ज़िंदगी में कब ग्रो होने शुरू हो जाओगे, कब आप अपने साथ जो लोग रहते थे उनसे बड़ी सोच वाले बन जाओगे और कब फाइनेंशियली उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों बुक पढ़ने की ये हैबिट जो है, उस हैबिट को आपने अपने अंदर डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 3, खाना खाते हुए हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों ये बात बहुत ही अटपटी सी लगेगी आपको कि भाई खाना खाते हुए पॉजिटिव रहें, ये कैसी बात हुई। दोस्तों आप जो भी खाते हैं और जिस मूड में खाते हैं, आपका वो फूड आपकी बॉडी को वैसा ही इफ़ेक्ट करता है। अगर आप लड़ते झगड़ते हुए कुछ खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है बॉडी में नेगेटिव ही जाएगा, और अगर आप बहुत खुश होते हुए खा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर पॉजिटिव जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपकी बॉडी है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है, आपका दिमाग तंदुरुस्त है, तभी आपकी जो लाइफ है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं है, आपका दिमाग तंदुरुस्त नहीं है, आपके पास भले ही जितना मर्जी पैसा हो, आप उस पैसे का कोई भी आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप जब भी खाना खाएं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में खाना खाएं। इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को आदत होती है कि वो टीवी लगाकर न्यूज़ सुनते सुनते या कोई सीरियल देखते देखते ही खाना खाएंगे। अब उस सीरियल के अंदर कुछ नेगेटिव माहौल चल रहा था तो आपकी वो मेंटल सिचुएशन थी वो उस वक्त नेगेटिव हुई, और आपने जो खाया उसके न्यूट्रिशन आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको नेगेटिव नहीं सोचना, और खाना खाते हुए आप एक अच्छे माहौल के अंदर खाना खाइए। और अगर पॉसिबल हो तो आप खाना खाते हुए एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए, धीमी आवाज़ में चलता हो, और आप बैठकर खाओ, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी मूड के साथ बैठकर खाना खाओ। दोस्तों जब खुश होकर खाना खा रहे हैं तो जो न्यूट्रिशन है वो भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर जाकर तैयार करेंगे, और उसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की वो आपको मिलेगी। सो ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 5 मिनट के लिए आपको अफर्मेशन करनी है, उसके बाद आपको बुक पढ़ने की दोस्तों हैबिट डालनी है 5 से 10 मिनट, और तीसरे खाना खाते हुए हमेशा पॉजिटिव रहना है। दोस्तों इन तीनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। दोस्तों आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जो आज से आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। सो मिलता हूँ दोस्तों आपको
एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।